20s में हूँ और अगर आप भी 14 से 23 साल के बीच हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैंने अब तक जितनी भी गलतियाँ करी है और जो कुछ भी सीखा है लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में और अपने बारे में, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आपकी दीदी बनकर। वैसे बनने की क्या जरूरत है, वो तो मैं हूँ ही। और ये वो 7 लाइफ लेसन्स है जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगे और काश मुझे भी किसी ने पहले बता दिए होते। इनमें से 3 तो ऐसे बड़े ट्रैप्स हैं जिनमें इस एज के लोग फंसते ही फंसते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उनसे बच जाओ और अपने 20s में अपना बेस्ट दे पाओ। ये स्क्रिप्ट मैंने अपने दिल से लिखी है, क्योंकि मुझे पता है ये वो एज है जिसमें लाइफ को लेकर बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं कि मैं ये भी कर लूंगी, वो भी कर लूंगी। लेकिन दीदी इस एज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी तो होती है ना, मैं जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं, रिलेशनशिप होना सही है या नहीं, फ्यूचर में मैं कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं, मतलब कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। हाँ मुझे पता है। इसीलिए प्रॉमिस करो कि इस वीडियो को एंड तक देखोगे और एक भी पार्ट को स्किप नहीं करोगे। लेकिन सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है मेरी एज कितनी है। कर दिया कमेंट? नाउ लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। कुछ साल पहले तक मैं अपने आप को अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से इतना कंपेयर करती थी ना जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि सबकी लाइफ कितनी सही है यार, इसने तो अपना पर्सनल फोन ले लिया है, इसने तो नई स्कूटी ले ली, ये तो फ्रेंड्स के साथ रोज घूमने जाती है और मेरे तो ऐसे कोई इतने फ्रेंड्स है नहीं जिनके साथ मैं घूमने जाऊँ, इसको तो इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। और तो और मेरे को ऐसे भी कंपैरिजन हो जाता था कि यार इसका घर कितना शांत है, ये तो आराम से अपना काम कर सकता है। फिर मैं अचानक से इतना दुखी हो जाती थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई, देन आई रियलाइज्ड कि सबकी लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी एकदम सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से। लाइक जिस फोन के बारे में मैं सोच रही थी ना, उस फ्रेंड ने 3 दिन भूखे रह के अपने पेरेंट्स से लड़ाई करके वो फोन लिया था और अब वो इस बात से दुखी थी कि उसके पास आईफोन क्यों नहीं है। और जो लोग फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हुए व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे थे ना, उनको अपनी वो फ्रेंड्स पसंद है ही नहीं और उनका अपनी फैमिली, अपने भाई बहन के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। और जिसको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिला था वो इससे बड़े कॉलेज वालों से कंपेयर कर रही थी खुद को। एंड जिस कजन के बारे में मैं सोच रही थी कि उसका घर कितना शांत है, वो तो मुझसे ही कंपेयर कर रहा था कि मैं उससे ज्यादा बढ़िया कर रही हूँ। ये गड़बड़ है बाबा। तब जाके मुझे समझ आया कि एवरी टाइम आपसे अच्छी कंडीशन में भी कोई होता है और आपसे बुरी कंडीशन में भी कोई होता है, और आप खुद को जिससे कंपेयर कर रहे हो वो खुद भी किसी और से कंपेयर करके अपने आप को छोटा फील कर रहा है। शायद आप में से भी कुछ लोगों को लगता होगा कि मेरी लाइफ एकदम सॉर्टेड है, मुझे तो सब कुछ पता है, मेरा तो एकदम बेस्ट रूटीन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार। आप लोगों को बस 10 से 15 मिनट की एक वीडियो दिखती है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी प्रॉब्लम्स होती है, कितना स्ट्रगल होता है, उन सब चीजों के बारे में आपको थोड़ी ना पता है। इसीलिए आपको किसी और से कंपेयर करना ही नहीं है, बिकॉज सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, सबकी जर्नी अलग है। तो हम एक ऐसी रेस में कैसे भाग सकते हैं जो रेस सही है ही नहीं। देखो मैंने तो अपने आप को इस रेस से एकदम बाहर निकाल दिया है, ना तो मैं किसी से अच्छा कर रही हूँ और ना ही मैं किसी से बुरा कर रही हूँ, मैं बस अपना बेस्ट कर रही हूँ। लेकिन दीदी आप कितना भी कर लो, बट ना चाहते हुए भी कंपैरिजन हो ही जाता है। हाँ कभी कभी हो जाता है, मैं भी तो आखिर एक इंसान ही हूँ। मैं जो कहती हूँ सच कहती हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कहती। इसका भी मस्त सॉल्यूशन बताऊंगी मैं आगे वीडियो में। और सच में इसके बाद मैंने खुद को काफी हद तक कंपेयर करना बंद कर दिया है। नंबर 2, लर्न अबाउट AI। देखो जब से AI आया है ना, लोगों के काम करने का तरीका पूरे तरीके से बदल चुका है, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो, डेली लाइफ हो या फिर कंटेंट क्रिएशन। और तो और आजकल तो मेरे मम्मी पापा भी बोलने लग गए हैं कि एक बार चैट GPT से पूछ के देख, वो अभी बता देगा। एज ए यूट्यूबर मैं खुद भी कब से AI यूज करती हूँ और चैट GPT तो मुझे रोज हेल्प करता है यूट्यूब के अलग अलग एरियाज में। जैसे अगर मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक नहीं समझ आ रहा होता, देन मैं चैट GPT से पूछती हूँ एंड वो मुझे एक से एक बढ़िया आइडियाज देता है। द शो ऑफ ट्रैप। देखो आज हम जी रहे हैं सोशल मीडिया के जमाने में और यहाँ हर कोई लगा पड़ा है बस शो ऑफ करने में। कोई महंगे कपड़े ले रहा है, कोई ब्रांडेड शूज, तो कोई महंगे होटल्स में खाना खा रहा है। और इन सब से आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी हमें लगता है कि कहीं हम लोग पीछे ना रह जाएं। ओहो आंटी जी, घर में बर्थडे कौन ही मनाता है आजकल, किसी बढ़िया से होटल में जाके मनाएंगे। चाहे जेब में 200 रुपए ना हो, किसी से मांग के मनाएंगे, लेकिन मनाएंगे तो होटल में ही। अरे इस शादी के लिए मुझे नई ड्रेस चाहिए, क्योंकि ये ड्रेस तो मैंने पिछली शादी में पहन के डांस किया था, और अगर मैं अभी ये वापस पहनूंगी तो मेरी सेम फोटोज आएगी, तो फिर मेरे इंस्टा वाले दोस्त क्या सोचेंगे, मेरे पास ड्रेस नहीं है, एक ही ड्रेस है। और फिर क्या, वो पागलों की तरह वो सब कुछ ही खरीदने लग जाते हैं, चाहे वो उन्हें अफोर्ड कर ही ना पाए। भाई देख लो, हम भी किसी से कम नहीं है। 12,000 के जूते पहने हैं, EMI पे लिए तो क्या ही हो गया भाई, वो भी तो हम ही भरेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
क्या पर ये बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग गरीब होने से नहीं बल्कि गरीब दिखने से डरते हैं। और मुझे एक बात बताओ कि जो लोग सच में अमीर होंगे वो क्यों ही शो ऑफ करेंगे भला? उन्हें पता है यार कि वो अमीर है। और अगर आपको किसी चीज से अपने आप की वर्थ दिखानी पड़ रही है तो इससे बुरी बात तो कोई हो नहीं सकती। इसीलिए यार अपने पैसों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि स्मार्टली इन्वेस्ट करो, कोई स्किल सीखो और ये सोशल मीडिया ना थोड़ा कम देखा करो, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे जो देखते हो ना आधे से ज्यादा तो वो झूठी होता है। और जहाँ तक हो सके ऑनलाइन पेमेंट मत करो, क्योंकि इससे होता क्या है ना, आपको फील ही नहीं होता कि कितना पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जब आप अपने हाथ से पेमेंट करोगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि यार 500 के 2 नोट और 200 के 2 नोट जा रहे हैं मेरे हाथ से। और आप ना अपने खर्चों को ट्रैक करो ताकि मंथ के लास्ट में आपको पता रहे कि कितना और किस पे स्पेंड किया है आपने। मैं भी करती हूँ ऐसा। और मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि मुझे ये चीज खरीदनी है देन मैं खुद से पूछती हूँ कि मैं ये क्यों खरीदना चाहती हूँ। जब तक मुझे सेटिस्फाई आंसर नहीं मिलता मैं नहीं खरीदती, और उसके बाद भी मैं उसे लिख लेती हूँ। और फिर कुछ दिनों बाद जब मैं देखती हूँ और मुझे तब भी लगता है कि हाँ ये लेना जरूरी है तो ही मैं खरीदती हूँ। और हाँ, कोई जरूरत नहीं है हर एक फंक्शन के लिए, शादी के लिए अलग से कपड़े लेने की। यार जो है वही पहन लो ना। और अगर आप में स्किल्स होगी, कॉन्फिडेंस होगा तो आप सिर्फ ब्लैक टी शर्ट पहन के भी जाओगे ना तो भी लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। वरना चाहे कितने भी महंगे कपड़े पहन लो, कितने भी ब्रांडेड शूज पहन लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपसे। लेसन नंबर 4, डोंट फॉल इनटू रिलेशनशिप ट्रैप। अब रिलेशनशिप नाम सुनते ही दिमाग में क्या आया? मेरे बाबू ने खाना खाया तो नहीं खाया। लेकिन ऐसा नहीं है। 20s में अगर रिलेशनशिप एक गलत इंसान के साथ हो गई ना तो ये आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। पर दीदी पता कैसे चलेगा कि कौन सी रिलेशनशिप हेल्दी है और कौन सी गलत? देखो, अगर आप बार बार अपना फोन चेक करते हो और सिर्फ उसके मैसेज का वेट करते रहते हो और जब उसका मैसेज नहीं आता तो आपका पूरा मूड खराब हो जाता है। यार उसका रिप्लाई क्यों नहीं आया, कहीं उसे कोई और तो नहीं मिल गया, क्या मैं उसे अब अच्छी नहीं लगती? और सामने वाला आपको कंट्रोल करने लगे। जब आप हर छोटी छोटी बात पे लड़ने लगते हो, तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, तुम वहाँ क्यों गई। जब आप सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसा बनने लग जाओ जो आप हो ही नहीं, आप अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स सब भूल जाते हो और आपको लगने लगता है कि अब बस वही मेरी दुनिया है, तो भाई ये प्यार नहीं है। सच्चा प्यार वो होता है जब आप एक दूसरे को फ्रीडम देते हो, जब आप एक दूसरे को इनकरेज करते हो, मोटिवेट करते हो अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को पाने के लिए। और आप ऐसे अपने आप को किसी और के लिए बदल नहीं लेते, उनके साथ आप वैसे ही रहते हो जैसे आप रियल लाइफ में हो। तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप हो सकती है। और अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए तो बहुत बढ़िया, बट फिर भी मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आप खुद भी खुद को पूरा नहीं समझ पा रहे हो तो आप क्या ही किसी और को समझ पाओगे। इसीलिए पहले अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ, मेंटली और इमोशनली थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कल को अगर सामने वाला गलत निकल जाता है तो उसके बाद भी आप स्ट्रॉन्ग रह सको और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। इसीलिए अगर आपको कोई सही इंसान मिले तो ही आप इसे कंसिडर करो, बाकी सिर्फ कूल बनने के लिए तो बिल्कुल भी मत करना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? नंबर 5, डोंट लेट फियर ऑफ जजमेंट कंट्रोल यू। आपको पता है कितने सालों तक मैं बस फिट इन होने की कोशिश करती रही उन लोगों के बीच जिन्हें उस टाइम पे मैं कूल समझती थी, और मैं वही करती थी जो वो लोग करते हैं। अपना दिमाग तो मतलब मुझे लगाना ही नहीं था। और इवन मैं इतनी भोली थी ना, जब कोई फंक्शन होता था ना तो मैं वो नहीं पहनती थी जो मुझे अच्छा लगता था, बल्कि मैं और मेरी सिस्टर लिटरली सबसे जाके पूछते थे। पर दीदी आप ऐसा करते ही क्यों थे? अरे वो इसलिए ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कि बाकी सब लोग क्या पहनने वाले हैं, फिर हम भी उसी तरीके का कुछ पहन लेते थे ताकि कोई हमारा मजाक ना उड़ा पाए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अगर कभी हम लोग कहीं बाहर खाना खाने गए हैं और किसी ने बोल दिया कि वो बहुत गंदा खाना है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो चाहे हमको वो कितना भी अच्छा लगा हो, हम भी फिर यही बोलते थे कि हाँ हाँ अच्छा नहीं है, बिल्कुल खराब है। पर दीदी एक बात तो बताओ, आपका ये फियर गया कैसे फिर? मुझे रियलाइज हुआ कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। और अब मैंने अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करना, दूसरों को प्रूव करना बंद कर दिया है। और अभी भी अगर कभी मुझे लगता है कि मैं कोई काम सिर्फ इसलिए अवॉइड कर रही हूँ कि ये लोग क्या बोलेंगे, मैं खुद से बस एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि तू खुद क्या सोचेगी अपने बारे में जब तू ये काम नहीं करेगी, क्या तुझे रिग्रेट होगा? और अगर आंसर आता है हाँ, तो फिर मैं वो काम कर लेती हूँ। और वैसे भी यार लोग तो जज कर ही रहे हैं, तो फिर आप वही करो ना जो आपके लिए सही है और आपको अच्छा लगता है। कम से कम उन्हें भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेगा डिस्कस करने के लिए। जोक मारा। देखो कुछ लोगों की ना ये आदत ही होती है हर चीज में नेगेटिव देखने की, तो इनको आपको बस इग्नोर करते रहना है। उनके ओपिनियन के डर से हमें अपने डिसीजन को नहीं बदलना है। वो पहनो जो आपको अच्छा लगता है, चाहे किसी और को अच्छा लगे ना लगे। क्लास में, ग्रुप में अपनी बात रखो, चाहे कोई और एग्री करे या फिर ना करे। और हाँ, हर जजमेंट मैटर नहीं करता है यार, सिर्फ उन जेन्युइन फीडबैक्स को ही एक्सेप्ट करो जो आपको इम्प्रूव कर सके। लेसन नंबर 6, बी काइंड बट हैव बाउंड्रीज। अदिति यार तू मेरी अच्छी फ्रेंड है ना, प्लीज यार ये काम कर देना।
बट मैं तो कल बाहर जा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं रात को जग के कर लूंगी। कल बेहोश भी हो गई तो क्या, मैं तो अच्छी हूँ ना। अदिति तू ना मार्केट जाके ना ये सामान लेके आ यार, प्लीज मना मत करना। मैं तो कॉलेज जा रही हूँ, लेट हो जाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं डांट खा लूंगी क्योंकि मैं तो अच्छी हूँ ना। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, हम अपने आप से पहले दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। हाँ, किसी को सच में आपकी हेल्प की जरूरत हो तो मदद जरूर करो, लेकिन अगर आपको पता है कि सामने वाला आपको फंसाकर खुद मजे करने जा रहा है तो यहाँ आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी आनी चाहिए। दीदी लेकिन मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं जब भी किसी को ना बोलती हूँ ना तो सब नाराज हो जाते हैं, इसीलिए मैं एक बार हाँ बोल देती हूँ, फिर मैं वो काम करती नहीं हूँ। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? अगर आप हाँ बोलकर फिर बाद में काम नहीं करोगे या बाद में ना बोलोगे तो सामने वाले को और ज्यादा बुरा लगेगा। जैसे मेरे कजन भैया है, मेरी मम्मी ने उनको कोई काम करने को बोला, उन्होंने फोन पे तो बोल दिया कि हाँ आंटी मैं कर दूंगा। जस्ट 2 मिनट के बाद उनकी मम्मी का कॉल आया कि वो तो नहीं कर सकता, वो तो बहुत बिजी है, उसको तो अभी टाइम नहीं है, वो यहाँ पे जाएगा वहाँ पे जाएगा, ये करेगा। ऑल्दो जब उन्होंने बात की होगी तो उनके मन में तो ना ही था, लेकिन वो बोल ही नहीं पाए, इसीलिए उनको अपनी मम्मी से ना बुलवाना पड़ा। और सच्ची मुझे तो बहुत अजीब लगा। इसीलिए आपको ना बोलना तो आना ही चाहिए, लेकिन स्मार्टली। जैसे मुझे कई बार किसी फंक्शन में जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि मुझे पता होता है कि वहाँ जाके सिर्फ मेरी मेंटल पीस खराब होनी है और कुछ नहीं। तो जब सब पूछते हैं कि तू क्यों नहीं आ रही है, तो मैं बोल देती हूँ कि यार आना तो मैं बहुत चाहती थी, लेकिन मैं नहीं आ पाई तो क्या हुआ, तुम लोग एंजॉय करो ना। लेकिन अगर कोई एकदम ही नाराज हो जाता है आपके ना कहने पर तो होने दो यार, क्योंकि उसको आपसे तभी तक मतलब था जब तक आप उसके हिसाब से चल रहे थे। लेसन नंबर 7, क्रिएट योर फ्यूचर वर्जन। देखो सबसे पहले एक पेन और पेपर लेके आ जाओ। आप इमेजिन करो कि आप अपनी 30s में हो, तो अब लिखना शुरू करो कि आज से 10 साल बाद आप कैसे इंसान हो। आप कॉन्फिडेंट हो या अभी भी लोगों से बात करने में डरते हो? अपने करियर में आप क्या काम कर रहे हो? क्या आप उस काम को करते हुए खुश हो? महीने के आप कितना कमा रहे हो? आप क्या क्या कर चुके हो और कितनी सेविंग्स है आपके पास? कौन कौन से स्किल्स है आपके पास? क्या 20s में जो आपका पैशन था आज भी वो आप फॉलो कर रहे हो? आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ कैसी है? और सबसे इम्पोर्टेंट, कितनी फ्रीडम है आपके पास? सब कुछ लिख लो, लेकिन हाँ बस वही लिखना है जो आपको सच में पॉसिबल लगता है कि हाँ इतना तो मैं कर ही लूंगी अगर मैं ढंग से मेहनत करूँ तो। अब लिखने के बाद कंपेयर करो कि आप अभी कहाँ हो और आपका फ्यूचर वर्जन कहाँ है। अगर आपने लिखा है कि 30s में आपका खुद का घर है लेकिन अभी आप रेंट पे रहते हो, आपने लिखा है कि 30s में आप फिट और हेल्दी हो लेकिन अभी आप रोज एक चिप्स तो खा ही लेते हो, हॉबीज में आपने पेंटिंग लिखा है लेकिन आपने कलर्स को छुआ भी नहीं है काफी टाइम से, अब हर एरिया में 10 में से कितने मार्क्स दोगे आप? दीदी नंबर्स तो दे दिए, लेकिन इतने कम तो मेरे कभी स्कूल के एग्जाम्स में भी नहीं आते थे। अभी नंबर्स का करें क्या? अरे अब आपको देखना है कि उन नंबर्स को बढ़ाने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने होंगे। जैसे मैंने अपने आप को हॉबीज वाले एरिया में 5 मार्क्स ही दिए हैं, क्योंकि मुझे यूकुलेले तो थोड़ा बहुत बजाना आता है लेकिन मैं गिटार को उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो अब मुझे रोज थोड़ी देर गिटार की प्रैक्टिस करनी है। पर दीदी ये इतनी सारी चीजें हम लोग एक साथ कैसे करेंगे? अरे यार हर महीने बस 1-2 एरिया पे फोकस करो, और अगर ऐसे ही हर महीने आप थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते जाओगे तो सोचो 10 साल बाद आप क्या बन जाओगे। देखो सबसे पहले तो आपको सिर्फ खुद के पास्ट और फ्यूचर सेल्फ से कंपेयर करना है कि आज से 10 साल पहले मैं कैसी थी और आने वाले 10 सालों बाद मैं कैसी होंगी। और जो आपने फ्यूचर वर्जन बनाया है ना, नहीं बनाया तो अभी बना लो, फिर उसे देखो और उसकी तरफ एक्शन लो। और हाँ, जब भी आप खुद को किसी और से कंपेयर करने लगो ना, तो अपनी आंखें बंद करके उन्हें ब्लेस करना शुरू करो कि ये अपनी लाइफ में और भी अच्छा करे। और सच्ची इस चीज ने ना मेरी बहुत हेल्प की है। देखो यार, ये वो एज है जिसमें हमें मस्ती भी करनी है, अपने अच्छे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मेमोरीज भी बनानी है और अपने गोल्स के लिए जमकर मेहनत भी करनी है। तो बस पेशेंस रखो, गलतियां करो और गलतियों से सीखो, खुद पे हंसो, दूसरों को भी हंसाओ। और कोई आपका पैशन है तो साथ में उसे भी थोड़ा टाइम देते रहो, टाइम पे ब्रेक लेते रहो। इसी को लाइफ कहते हैं यार। तो इस जर्नी को एंजॉय करो। तो बस यही वो लेसन्स थे जो मुझे आपको बताने थे। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर देना कि ये लेसन्स मैं फॉलो करूंगी।